बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बाय पावर पॉइंट के बारे में कुछ बातें करेंगे। अब इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के दौरान बाज़ औक़ात हमें स्लाइड के किसी खास पोर्शन को हाईलाइट करना होता है बाय जूमिंग। जूम से मुराद ये है कि हम स्लाइड का कोई खास पोर्शन बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, तो उस सूरत में हम मुख्तलिफ तरीकों से ये काम कर सकते हैं ड्यूरिंग दी स्लाइड प्रेजेंटेशन। इसमें आज हम 4 तरीके सीखेंगे। सबसे पहला तरीके में हम कीबोर्ड के साथ जूम करना सीखेंगे। तो आइए अब हम कीबोर्ड के साथ जूम करना सीखते हैं। इसमें आपने जब कीबोर्ड के जरिए जूम करना होगा तो उस सूरत में मैं सपोज करें कि मैं एक प्रेजेंटेशन की स्लाइड पे पहुंच गया हूं। यहां पे मेरे पास कुछ डायग्राम बनी हुई हैं। इस डायग्राम के अंदर मैंने एक खास डायग्राम को हाईलाइट करना है ड्यूरिंग माय प्रेजेंटेशन। इसके लिए मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूं और उसके साथ प्लस का बटन प्रेस करूंगा तो वो ये हाईलाइट जूम होना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मैंने उस पोर्शन को लाना हो दरमियान में तो जस्ट माउस के बटन के साथ ड्रैग करके, या अगर लैपटॉप स्क्रीन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप लेफ्ट बटन को प्रेस करके माउस पैड के ऊपर ड्रैग करते हुए पिक्चर को अपनी जगह पर सेंटर में ला सकते हैं। अब मैं अगर कंट्रोल के साथ प्लस का बटन प्रेस करता हूं तो उस सूरत में वो अपनी मैक्सिमम जूमिंग तक चला जाएगा। यहां पे मैं अगर अपने प्रेजेंटेशन के दौरान इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो यहां से कर सकूंगा, और करने के बाद अगर एस्केप का बटन प्रेस करूं तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। इसके साथ साथ कंट्रोल प्लस के साथ हम कंट्रोल माइनस का बटन प्रेस करके भी इसको जूम आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कीबोर्ड की मदद से अपनी स्लाइड को जूम इन या जूम आउट का काम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका होगा हमारे पास, अगर हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप के यूज के दौरान हम माउस पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। माउस पैड का इस्तेमाल करने के लिए हम पिंचिंग, जिस तरह हम आमतौर पे टच स्क्रीन पे करते हैं कि किसी भी जगह पर पिंच करके उसको बाहर की तरफ अगर हम खोलते जाएं तो उस सूरत में ये हमारे पास जूम इन होता जाएगा। और इसी तरह अगर हमने जूम आउट करना हो तो हम उसी तरीके से पिंच को नीचे की तरफ लाते जाएं, बंद करते जाएं तो ये जूम आउट भी होता जाएगा। अदरवाइज हम एस्केप का बटन प्रेस करके भी ये काम कर सकते हैं। तीसरा तरीका, हमारे पास अगर लैपटॉप की स्क्रीन या जो भी स्क्रीन हम यूज कर रहे हो वो अगर हमारे पास टच स्क्रीन है तो उस सूरत में हम यही पिंचिंग मेथड यूज कर सकते हैं फॉर जूमिंग इन। इसके लिए हम किसी भी पोर्शन के ऊपर जाके जब पिंच करते हैं तो जिस तरह आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर या कोई भी टच स्क्रीन के ऊपर किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए, जूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप जूम इन और जूम आउट का काम इससे ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास चौथा तरीका यह होगा कि हम अगर माउस के साथ ये काम करना चाहे तो भी कर सकते हैं। माउस के साथ ये काम करने के लिए हमारे पास जो माउस होना चाहिए उसके अंदर व्हील, स्क्रॉल व्हील होना चाहिए। अब स्क्रॉल व्हील अगर हमारे पास है तो उस सूरत में आप कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद स्क्रॉल व्हील को जूम इन या जूम आउट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जब स्क्रॉल के साथ कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तो उस सूरत में आप इसको जूम इन कर सकते हैं, और अगर आप उसको अपनी तरफ करना शुरू कर दें व्हील को तो उस सूरत में ये जूम आउट भी हो जाता है। यानी कंट्रोल और उसके बाद माउस का व्हील। तो इस तरीके से आप इसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास किसी भी प्रेजेंटेशन को जूम इन या जूम आउट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान बाज़ औक़ात हमें
इस बात की जरूरत महसूस होती है कि ऑडियंस स्क्रीन की तरफ देखने के बजाय आपकी तरफ मुतवज्जो हो, तो उसके लिए हम वक्ती तौर पे स्क्रीन को ब्लैक या वाइट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो ज़ाहिरी तौर पे बंद हो जाएगी और वहां पे हमें ब्लैक या वाइट स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम अपनी बात मुकम्मल करने के बाद दोबारा शिफ्ट करना चाहें तो दोबारा हम स्क्रीन पर वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां से हमने उसको ब्लैक किया होगा। तो इसके लिए हम ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन शिफ्ट के साथ बी का बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम शिफ्ट के साथ बी का बटन प्रेस करेंगे तो स्क्रीन हमारे पास ब्लैक हो जाएगी। अब इस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर अगर हम अपना पेन का इस्तेमाल करना चाहें तो ये ब्लैक बोर्ड के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर कुछ लिखना चाहें तो हम इसके ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं। तो दोबारा हम स्क्रीन तो पर इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास वक्ती तौर पे एक ब्लैक बोर्ड में शिफ्ट हो जाएगी और जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो नजर आना बंद हो जाएगी। इसके साथ अगर हम इसको वापस कन्वर्ट करना चाहें तो एस्केप का बटन प्रेस करें तो ये वापस स्क्रीन की तरफ चला जाता है और जैसे ही ये स्क्रीन पर वापस आएगा तो वो वहीं पर प्रेजेंटेशन होगी जहां से हमने उसको ब्लैक किया होगा। इसी तरीके से हम स्क्रीन को ब्लैक की बजाय अगर व्हाइट रखना चाहें तो हम शिफ्ट के साथ W का बटन प्रेस करें तो उस सूरत में ये स्क्रीन व्हाइट हो जाती है। तो ये हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड के तौर पे इस्तेमाल हो सकेगा और फिर हम इसको व्हाइट बोर्ड की तरह ही इस्तेमाल कर सकेंगे और एस्केप का बटन प्रेस करके हम वापस स्क्रीन के उसी हिस्से में आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम ऑडियंस की तवज्जो अपनी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग इट ब्लैक और व्हाइट स्क्रीन। अब यही काम हम ऑन स्क्रीन मेन्यू की मदद से भी कर सकेंगे। ऑन स्क्रीन मेन्यू से मुराद ये है कि जब हम माउस पॉइंटर को अपनी स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं तो हमें नीचे कुछ ऑप्शन नजर आती हैं जिसमें ये फॉरवर्ड रिवर्स की ऑप्शन है, ये हमारे पास पेन टूल, इरेजर टूल या हाइलाइटेड की ऑप्शन मिलती है और उसके साथ हमारे पास ये स्क्रीन शॉर्टर की एक ऑप्शन नजर आती है। अब स्क्रीन शॉर्टर का मतलब ये होता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले हो रहा होगा वो करंट स्लाइड ही डिस्प्ले हो रही होगी, लेकिन इसमें से आप किसी एक स्लाइड को चूज करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब अगर हम किसी भी पोर्शन को हाईलाइट करना चाहें तो इसी के अंदर एक ऑप्शन हमारे पास मैग्नीफायर की भी है। जब हम इस मैग्नीफायर पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक स्क्रीन के ऊपर रेक्टेंगल हासिल हो जाती है जो मैग्नीफायर के तौर पे इस्तेमाल होगी। हम उस मैग्नीफायर रेक्टेंगल को जिस पोर्शन को हमने मैग्नीफाई करना हो वहां पर ले जाकर क्लिक कर दें तो वो पोर्शन मैग्नीफाई हो जाता है और जैसे ही हम राइट माउस बटन को क्लिक करें तो ये वापस अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। यानी हम इस मैग्नीफायर की मदद से भी किसी खास पोर्शन को मैग्नीफाई कर सकते हैं और इसके साथ हम स्क्रीन को ब्लैक या व्हाइट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 डॉट्स जो मोर की ऑप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर क्लिक करें तो यहाँ पे स्क्रीन की एक ऑप्शन मिलेगी। जब हम स्क्रीन पर पहुंचेंगे तो इस जगह पे आके हमें ब्लैक स्क्रीन या व्हाइट स्क्रीन की ऑप्शन मिल जाती है। इसके अलावा बगैर स्लाइड को डिस्टर्ब किए हम शो टास्क बार पर भी जा सकते हैं। तो जैसे ही मैं ब्लैक स्क्रीन पर क्लिक करूंगा तो वो हमारे पास ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे आपको ब्लैक स्क्रीन ब्लैक बोर्ड के तौर पे इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। जब हम इसको वापस एस्केप का बटन प्रेस करके आते हैं और अगर मैं स्क्रीन पर जाकर ही क्लिक करूं और व्हाइट स्क्रीन पर क्लिक कर दूं तो ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड के तौर पे स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, जिससे आप व्हाइट बोर्ड की तरह काम ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहूं तो उस सूरत में यहाँ पे लिख सकूंगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। इसके साथ अगर आप गौर करें तो आपके पास जो ऑप्शन नजर आ रही हैं उसमें जैसे ही स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद शो टास्क बार पर अगर जाऊं तो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास डिस्प्ले वैसे ही रहेगा,
लेकिन हमें यहाँ पे टास्क बार नजर आ जाएगा और इसमें हम मुख्तलिफ चीजों को मूव कर सकते हैं। जैसे हम आम किसी चीज को देखना चाहें या नोट्स को चेक करना चाहें तो इस सूरत में हम इसको देख सकेंगे। और लेकिन हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है वो अपनी जगह इंटैक्ट रहेगी, यानी अगर प्रोजेक्टर के ऊपर हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये स्क्रीन उस पर एज इट इज रहेगी, जबकि हम बाकी कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन थी जो इस सूरत में हम इसको हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर लेजर पॉइंटर की मदद से हम किसी चीज को पॉइंट आउट कर सकते हैं जो कि एनोटेशन की तरह ही इस्तेमाल होगा। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम स्लाइड के किसी एक खास पोर्शन को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम किस तरीके से स्क्रीन को ब्लैक या वाइट कर सकते हैं। उम्मीद है कि प्रेजेंटेशन के दौरान ये दोनों टूल आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।